हेलो बच्चों। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 10th में हैं और जिनको अभी बोर्ड एग्जाम देने जाना है। आज मैं आप लोगों को मैथ का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से करके चले जाते हो तो मोस्टली चांसेस है एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उससे कर ले जाओगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है आपके। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन एपी। कह रहा है एक नंबर है, वो नंबर 3 डिजिट्स का नंबर है और उसके तीनों डिजिट्स एपी में है। तो मान लेते हैं पहले, लेट डिजिट्स आर ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी। अब इसको समझ लो पहले। कभी भी एपी में हमें 3 नंबर मानना हो तो नॉर्मली हम लोग यही नंबर लेट कर लेते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ये तीनों नंबर क्या है? डिजिट्स हैं। किसके? जो नंबर है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, जो 3 डिजिट का नंबर है और उनके डिजिट का सम 15 है। जिसमें ये आपकी कौन सी डिजिट है? यूनिट डिजिट है, 1 प्लेस पे है। ये 10 डिजिट यानी 10 प्लेस पे, और ये 100 प्लेस पे है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन तीनों डिजिट का सम कितना है? वो 15 है। मतलब ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये किसके बराबर है? ये 15 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा। तो यहाँ पे डी प्लस में है, डी माइनस में कैंसिल हो गया। ए मिलके 3 बार ए यहाँ पे हो जाएगा और ये 15 के बराबर। देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, ए इक्वल टू 15/3। 3 5 जा 15, कट गया, ए की वैल्यू आ गई 5। देखो यहाँ से हमें ए मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो वो नंबर हम बना लेते हैं जो जब ये डिजिट होगी, जैसे आपसे कोई कह दे 3 4 5, ये डिजिट्स हैं। यूनिट डिजिट पे 5 है, 10 डिजिट पे 4 है और 100 डिजिट पे 3 है। नंबर बताओ क्या होगा? तो आप क्या करते हो? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हो, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो फाइनली नंबर मिलता है। वही काम यहाँ पे करना है हमें। जब हम अब डिजिट तो हमने निकाल ली कि भाई मान ली कि ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब हम क्या करेंगे? वो नंबर ढूंढ लेते हैं। तो जो वो ओरिजिनल नंबर है हमारा जो बनेगा इससे, वो नंबर क्या बनेगा? जो यूनिट प्लेस पे, जैसे ए प्लस डी, उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं? 1 से। जो 10 प्लेस पे है ए, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जो 100 प्लेस पे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यानी जो ए माइनस डी है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। प्लस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए को हम 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 10 डिजिट पे है। और प्लस ए प्लस डी जो है ये यूनिट प्लेस पे हमने लेट किया है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे 100 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? ये 100 ए माइनस 100 डी, और यहाँ पे हो जाएगा 10 ए प्लस ए प्लस डी। ये मिल गया। देखो यहाँ पे 100 ए और 10 ए मिलके 110, और ए के और है, यानी 111 ए, ये मिल गया। 100 डी प्लस डी, ये हो गया -99 डी। ये हमारा वो नंबर मिल गया जो ओरिजिनल नंबर है, जिसके यूनिट डिजिट और 10 डिजिट और 100 डिजिट हमने लेट किया है, जो एपी में है। तो इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर, देखो यहाँ पे द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग, कह रहा वो नंबर को हम लोग उसके डिजिट को क्या कर दे रहे हैं? रिवर्स कर दे रहे हैं। अब देखो ऑन रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग पे क्या नंबर मिलेगा हमें? देखो ऑन रिवर्सिंग, तो हम रिवर्स करेंगे। आप समझ लो, ये 1 था, ये किस पे चला जाएगा? 100 पे। जो 10 है वो तो वही रहेगा, और ये कहाँ चला जाएगा? यूनिट डिजिट पे। जैसे कहने का सेंस, ये अभी 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है। अब मैं अगर रिवर्स करूंगा तो ये जो 100 प्लेस पे कहाँ आ जाएगा? 1 प्लेस पे। जो 1 प्लेस पे वो कहाँ जाएगा? 100 प्लेस पे, क्योंकि सेकंड वाला तो दोनों तरफ से सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो वही रहेगा। तो देखो रिवर्स करने पे जो नंबर बनेगा ऑन रिवर्सिंग, जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है देखते हैं हम लोग। देखो वो नंबर क्या बनेगा बेटा? क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स। पहले रिवर्स करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये है, ये तो यूनिट पे चला गया। जो यूनिट प्लेस पे था वो 100 पे आ जाएगा, यानी ए प्लस डी, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे? 100 से। प्लस ए को हम 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और ए माइनस डी जो है उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 1 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है। अब देखो यहाँ 100 को अंदर भेजो, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 100 ए प्लस
100D, और यहाँ पे प्लस में क्या है 10A, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A-D ऐसे ही रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो 100A और 10A ये मिलके हो गया 100A और प्लस ए, यानी 111A हो गया। और यहाँ पे 100D है और यहाँ पे -D है, यानी 100D में से D निकल जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 99D। ये हमारा नंबर मिल गया रिवर्स करने पे, ऑन रिवर्सिंग। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, यहां से समझना है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल। कह रहा है ये जो नया नंबर मिला है ना, ये 594 कम है। किससे कम है? जो ओरिजिनल नंबर है। इसका मतलब जैसे मैंने लिख दिया 11A प्लस 99D, ये तो रिवर्स करने पे मिला है। ये नंबर क्या है, कितना है? ये 594 क्या है, कम है। किससे कम है? अगर आप देखोगे तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उससे कम है। तो ओरिजिनल नंबर था कितना, 111A-99D, इससे कम है। कितना कम है ये? 594। तो ये इससे 594 कम है। अब देखिए यहाँ पे हम एक इक्वेशन बन के इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, ए को एक तरफ लेके आते हैं जो ए का टर्म्स है, और डी को एक तरफ रखते हैं। देखो यहाँ पे 11 यानी 111 है, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में। तो यहाँ भी प्लस में है और इधर आएगा, ये माइनस में जाएगा, कट जाएगा ये। तो यहाँ 99D है, ये 99D है, ये माइनस में 99D है। जब ये इधर आएगा तो प्लस में 99D हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, -594। अब देखो 99D और 99D, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 198D, और यहाँ बचा है -594। तो डी को हम लोग होल्ड कर लेते हैं। 194, ये 198 ये मल्टीप्लाई में है, तो 198 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 594 अपॉन में 198। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट करोगे, देखो जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बार जाएगा। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, -3। आप चाहो तो इसको पहले छोटा छोटा करके ब्रेक कर लेना, 3 से कट करना फिर आगे कट करना। तो ए की वैल्यू हमें पहले ही पता चल गई थी 5, डी की वैल्यू आ गई 3। अब कह रहा है वो नंबर बता दो। तो यार जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। जो ओरिजिनल नंबर था हमारा वो था क्या भाई, जो यूनिट प्लेस पे आपने माना था, यूनिट प्लेस पे, वो तो A+D, यानी जो यूनिट प्लेस था वो क्या माना था आपने, A+D। ए हमारा कितना है 5, डी कितना आ गया -3, यानी वैल्यू क्या आ गई 2। अच्छा जो 10 प्लेस पे था उस पे देखते हैं क्या है। 10 प्लेस पे तो ए ही था, ए हमारा कितना था 5, यानी यूनिट पे 2 मिल गया, 10 पे 5 मिल गया। अब हम 100 डिजिट पे देखते हैं कि 100 पे क्या मिल रहा है हमें। तो 100 पे क्या था भाई, A-D। तो ए आपका है 5, माइनस डी है -3, और यहाँ एक माइनस है तो +3 हो जाएगा, यानी ये हो गया ए। देखो वो नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर हमें क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 2, 10 प्लेस पे 5, और 100 प्लेस पे 8, यानी वो नंबर आएगा 852। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया है। देखो कह रहा है इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम ऑफ इट्स nth टर्म। कह रहा है एक एपी है, उसका जो mth टर्म है उसका m टाइम, यानी mth टर्म को हम m से मल्टीप्लाई कर दें, वो बराबर है किसके, nth टर्म के n टाइम मल्टीप्लाई के बराबर है। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई m टाइम किसका, mth टर्म का, मतलब am का, बराबर है किसके, n टाइम किसका, an का। अब देखो अगर मान लो हमारे पास एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, m तो ऐसे ही रहने देते हैं। am को हम लोग क्या लिख सकते हैं, am का फॉर्मूला होता है A+m-1 × d, am की जगह। ठीक है, ऐसे यहाँ पे n रहने देते हैं। an की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ n है तो A+n-1 में d, ये हो गया। अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ma प्लस, इस m को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर m-1 d, ये इधर की बात हो गई। इधर करते हैं, देखो n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा na, और जब n को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के बाहर n रहेगा और अंदर n-1 d, ये इधर आ गया।
तो एक काम करते हैं हम लोग, इसे एक तरफ लेके आते हैं। यहाँ पे एम ए पहले से था, इधर से एन ए इधर लेके आते, तो ये माइनस में एन ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एम और एम माइनस वन डी ये पहले से था, ये इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा एन। एन ए तो पहले ही आ चुका है, यानी माइनस में एन और एन माइनस वन इंटू में डी, और यहाँ बचेगा जीरो। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ जैसे था एम को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे यहाँ एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने एम ए को ऐसे होल्ड कर लिया, ये एन ने इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो गया। फिर यहाँ पे एम एम माइनस वन इंटू डी, ये जैसे था वैसे रहने दिया, और ये वैल्यू यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू जीरो। देखो इनमें कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे एम ए है और यहाँ पे एन है, अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा एम माइनस एन, यहाँ पे मिल गया। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पे डी कॉमन है, इसके साथ भी है इसके साथ डी है। जब हम डी कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ पे एम एम माइनस वन ये रहेगा, और यहाँ पे माइनस एन, और एन माइनस वन ये रहेगा, और यहाँ कॉमन क्या मिल जाएगा हमें दोनों में, डी कॉमन होगा, इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं आगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, मेन यहाँ पे अब सॉल्व करना ही है। देखो इस m को अंदर भेज दो, चलो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम, इसको अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, क्योंकि ये माइनस एन अंदर जाएगा तो प्लस एन, और बाहर डी है, इसको अभी ऐसे होल्ड करके रखते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे ए एम माइनस एन, इसको तो मैं ऐसे रहने देता हूँ। अंदर अगर आप देखो, थोड़ा समझना है इसको, मैं एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर को एक साथ ले रहा हूँ। तो अगर आप, हमें पता है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एम प्लस एन एक ब्रेकेट में और एम माइनस एन एक ब्रेकेट में। तो ये जो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, मैं चलो एक साथ हम लिख दे रहे हैं, पहले एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, और यहाँ पे क्या है माइनस एम प्लस एन। तो यहाँ पे और हमें क्या देखा, माइनस एम प्लस एन, इसको ऐसे लिख देते हैं, और इंटू में डी है रहने देते हैं यहाँ पे। अब देखो ए एम माइनस एन, इसको ऐसे रखते हैं। बेटा यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है क्या, एम प्लस एन एक ब्रेकेट में और एम माइनस एन एक ब्रेकेट में। और अगर यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूँ अंदर, तो ये माइनस एम है ये प्लस हो जाएगा, और एन जो है वो माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा एम माइनस एन, और बाहर इसके डी तो था ही, इक्वल टू में जीरो। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। देखो ए एम माइनस एन, इसको मैं रहने देता हूँ ऐसे, प्लस अंदर कुछ कॉमन है क्या, अब फिर से एम प्लस एन एम माइनस एन, और यहाँ एम माइनस एन पूरे में कॉमन हो जाएगा। तो एम माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया, जैसे एम माइनस एन कॉमन लूंगा तो यहाँ अंदर मिलेगा क्या, यहाँ बच रहा है एम प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे है डी इक्वल टू में जीरो। ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, पूरे में अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो एम माइनस एन इसके साथ भी, एम माइनस इसके साथ भी है, तो एम माइनस एन ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ ए प्लस, और ये एम माइनस एन तो बाहर आ गया है, यहाँ से सिर्फ ए बचा, अंदर क्या मिलेगा एम प्लस एन माइनस वन, और यहाँ है डी इक्वल टू में जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये लिखा क्या है, ए एम माइनस एन मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू में, ये एम माइनस एन जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, जीरो के साथ अपॉन में डिवाइड में आएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि m प्लस एन टर्म जो है वो जीरो है। तो अब देखो यहाँ पे हमें a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो है ये वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अगर a प्लस एम प्लस एन निकालना है तो इसकी वैल्यू होती क्या है, देखो इस बार n की जगह हम ये रख रहे हैं m प्लस एन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, देखो इसको समझना, कंफ्यूज मत होना आप लोग, जैसे ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है ना, वैसे यहाँ एन का काम कौन कर रहा है, एम प्लस एन कर रहा है, तो ए लिखा, एन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एम प्लस एन, फिर माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन इंटू में डी। अगर आप देखो
तो यही वैल्यू तो है क्या, ये वैल्यू पूरी जो है हमारी, यही क्या है, जीरो के बराबर है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब ये जो है हमारा, ये है क्या, ये एक्चुअल में ए प्लस ए एम प्लस एन है। मतलब ए प्लस एम एन की वैल्यू ऑलरेडी कितनी हमने प्रूव कर ली है, जीरो। या आप ऐसे भी कर लो कि यहाँ पे ए एम प्लस एन, ये पूरी वैल्यू हमारी क्या है, ये जीरो के बराबर हम लोगों ने सॉल्व की है, तो यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं, यही प्रूव करना था हमें, तो हैंस प्रूव। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें। अब इसमें कह रहा है कि फाइंड ए बी एंड सी इफ इट इज गिवन दैट, कह रहा है ए बी सी की वैल्यू बताओ, और ये दिया हुआ है कि एक नंबर ए 7 B 23 एंड सी आर इन एपी। यानी यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है ए 7 B 23 और सी, ये नंबर्स एपी में है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, और सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से टर्म्स हमें पता है। तो ये कौन से नंबर पे है, सेकेंड टर्म यानी A2 पता है मुझे। ये कौन से नंबर पे है, A4 पता है। तो पहले इन दो वैल्यूज को आप उठा लो यहाँ से। तो A2 कितना है हमारा, 7 दिया है, तो A2 को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ए प्लस डी, ये कितना है 7। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। और मुझे क्या पता है, A4 पता है। A4 कितना है 23, A4 की जगह क्या लिख सकते हो आप, A+3B इक्वल टू में 23। ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो A+D इक्वल टू में 7 और A+3D इक्वल टू में 23, इनको हम लोग इलिमिनेट कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट जैसे भी सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट बराबर है और साइन भी सेम है, तो मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बदलेगा, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। -3D और डी मिलके यहाँ हो जाएगा -2D, और यहाँ पे आएगा हमारा 23 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, माइनस में 16। अब देखो यहाँ माइनस और माइनस ये कट गया, 2D इक्वल टू कितना हो गया 16, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो D इक्वल टू हो गया 16/2, 2 8 जा 16, तो D की वैल्यू हो गई 8। अब D मिल गया, D की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, A+D इक्वल टू में 7। ए में रहन देता हूँ, डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 8 इक्वल टू में 7। वेट प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी ए इक्वल टू 7 - 8, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -1। इसका मतलब A-1 आ गया। डी हमारा कितना है 8 है। अब कोई भी टर्म पूछे हम बता सकते हैं, ए निकालना था, ए की वैल्यू तो आएगी -1। और कौन सा टर्म चाहिए हमें यहाँ पे, ए की वैल्यू, यानी पहला ए तो मिल गया -1, और हमें बी चाहिए, तो बी एक्चुअल में थर्ड टर्म है, यानी बी मतलब ये हो गया कि हमें A3 निकालना, और A3 का मतलब A+2D। तो ए की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, ए हमारा -1 है, +2, डी की वैल्यू हमारी कितनी है, डी की वैल्यू 8 आई थी, यानी -1 + 16, यानी आ गया ये 50। ये बी की वैल्यू आ गई। लास्ट में सी, देखो ये कौन से टर्म्स पे, पांचवें नंबर पे यानी फिफ्थ टर्म है, तो सी का मतलब हो गया कि A5 का मतलब हो गया A+4D। तो ए मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, -1 है, प्लस में 4, डी की जगह हम लोग कितना रखते हैं 8, तो ये हो गया -1 + 32, ये वैल्यू आ गई हमारी 31। तो यहाँ पे ये जो ए बी सी की वैल्यू है वो -1, 15 और 31। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज M² रेशियो N²। कह रहा है जो रेशियो दिया हुआ है हमें किसका, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म और एन टर्म्स, इसका मतलब वो कह रहा है कि जो SM है, यानी सम ऑफ एम टर्म और सम ऑफ एन टर्म, इसका जो रेशियो है वो दिया है हमें M²/N², ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म एंड nth टर्म, हमें जो प्रूव करना है, शो करना है, सो दैट क्या शो करना है हमें, mth टर्म यानी AM/में an, यानी इसका रेशियो जो है वो 2m-1/में 2n-1, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भाई जो सम है एम टर्म का और एन टर्म का, उसका रेशियो एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर है। तो हमें ये प्रूव करो कि उनके mth टर्म का रेशियो जो है वो, यानी ए एम और ए एन का रेशियो ये 2m-1 अपॉन में 2n-1 है। चलिए, तो कभी भी जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, और जो चीज हमें गिवन है हम उसको यूटिलाइज करेंगे पहले। जैसे हमें एस एम दिया हुआ है एम स्क्वायर, और एस एन का यानी एस एम और एस एन का रेशियो जो दिया है वो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या करोगे, यहाँ पे एस एम की जगह एस एम का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो एस एम का फॉर्मूला क्या होता है, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू में डी। यानी जैसे एस एन का फॉर्मूला होता है, एन की जगह एम है तो एन लगा दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे एस एन क्या हो जाएगा भाई, n/2 2a प्लस यहाँ n है n-1 इंटू में डी। ये हो गया। ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया है एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं। देखो यहाँ पे 1/2, देखो यहाँ से 1 है मल्टीप्लाई में और यहाँ 2 है, यानी 1/2 यहाँ है, और यहाँ से भी क्या आएगा 1/2, यानी ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 1/2 कैंसिल। अच्छा देखो ये m है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में है। अगर ये m इधर आएगा इस साइड, तो ये कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। अगर ये डिवाइड में आएगा तो ये स्क्वायर और ये m ये कैंसिल हो जाएगा इधर। ऐसे यहाँ देखो ये n यहाँ डिवाइड में ऊपर जाएगा, यहाँ तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई, यानी ये n और ये n कैंसिल हो गया। फाइनली बचा क्या, 2a प्लस m-1 इंटू में डी। ये बचा। अपॉन में क्या बचा है, 2a प्लस n-1 इंटू में डी, और ये बराबर है किसके, m अपॉन में। अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इसको इधर कर दे तो इसको इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा किसके साथ, 2a प्लस m-1 इंटू में डी। यानी ये n यहाँ डिवाइड में था, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। और यहाँ पे देखो m इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी m इंटू ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये n अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, 2an। जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2an। अच्छा n का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है यहाँ पे। n अंदर जाएगा तो ये n m हो जाएगा, और इधर से d भी मल्टीप्लाई में आएगा, यानी ये हो जाएगा n और फिर m और d। देखो यहाँ से n गया मल्टीप्लाई में, एन एम हो गया, और यहाँ से d भी आ रहा है मल्टीप्लाई में। अच्छा n का 1 में मल्टीप्लाई करो तो ये 1 ही रहेगा, और इधर से d आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा n d। ये तो इधर की बात हो गई। अब इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ m को अंदर भेजो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2am, और m को यहाँ भेजो तो ये हो जाएगा आपका n m, और इधर से d आएगा। देखो ये m इधर आएगा mn, और यहाँ से d आ रहा है, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो ये d हो जाएगा, और इधर से m भी मल्टीप्लाई में आएगा, यानी माइनस में m d। ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम लोग उसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे एन एम डी है, और यहाँ पे क्या है एन एम डी है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एन एम डी और एन एम डी ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो बचा क्या, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 2an, और इधर अगर मैं देखूं तो 2am मिल रहा है, इसको इधर लेके आओ तो ये माइनस में हो जाएगा 2am। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एन डी माइनस में है, और इसे मैं उस साइड ले जाऊं तो ये प्लस में एन डी हो जाएगा। और यहाँ पहले से क्या है, एम डी पहले से है। फिर से देखते हैं, देखो एन एम डी यहाँ प्लस में, इधर भी प्लस में, इधर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। फिर यहाँ 2an जैसे था मैंने लिख दिया वैसे ही, और यहाँ पे 2am प्लस में है, इसको मैं इधर लेके आ गया। और यहाँ पे एन डी माइनस में था, मैं इधर लेके आ गया, यहाँ से पहले एम डी। तो मैंने एक काम किया, यहाँ पे जो ए वाला टर्म्स है उसको एक तरफ कर लिया है, और जो डी वाला टर्म्स है उसको मैंने एक तरफ कर लिया है। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है क्या, अब यहाँ पे आप देखो तो कॉमन है हमारा 2a। अगर मैंने 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ मिलेगा क्या मुझे, n-m, ये मिलेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम कॉमन ले तो यहाँ पे हमें कॉमन d हो रहा है, तो जब d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, n-m। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 2a को होल्ड कर लो,
ये n माइनस एम, ये ब्रेकेट इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी d तो पहले से ही था, n माइनस एम अपॉन में क्या हो जाएगा, n माइनस एम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो n माइनस एम ऊपर भी है और n माइनस एम नीचे भी है, यानी n माइनस एम ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, 2a इक्वल टू डी। इसका मतलब जरूरत पड़ने पे हम लोग d की जगह 2a लिख सकते हैं, या a की जगह d/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने a और d का रिलेशन निकाल लिया, या आप कह सकते हो d की वैल्यू निकाल ली मैंने a के टर्म्स में। अब आते हैं वहां जहां हमें प्रूफ करना है। हमें फाइंड ये करना है am अपॉन में an का रेशियो जो है वो 2m माइनस एन अपॉन में 2n माइनस 1 है। चलो am का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। am का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू में डी। ऐसे ही बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम a को तो रहने देते हैं ऐसे, प्लस m माइनस 1 रहने देते हैं, जहाँ d है d की जगह हम लोग 2a लिख सकते हैं, तो मैंने 2a लिख दिया। नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे a मैं रहने देता हूँ, n माइनस 1 जैसे था वैसे ही है, जहाँ d है वहां पे मैं 2a लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे a को मैं ऐसे रहने देता हूँ, इस 2a को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा 2am माइनस 2a। जब मैं 2a को मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट में तो क्या हो जाएगा, 2am माइनस 2a। यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपॉन में, यहाँ पे a रहने देते हैं और 2a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये 2an माइनस 2a। अब आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यूज मिल रही है, a प्लस में है 2a माइनस में है, और यहाँ पे देखो 2am है, यानी 2am ये जैसे था मैंने वैसे लिख दिया, प्लस a माइनस 2a, तो मिलके हो जाएगा ये माइनस a, इसको मैंने यहाँ लिख दिया अपॉन में, ये इसी के आगे चल रहा है कंटिन्यू है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2an, ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्लस में a है माइनस में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। अब ऊपर देखो कॉमन क्या है, अगर मैं एक कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या मिलेगा, 2m-1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे देखो ए कॉमन ले लूँ तो 2n-1, क्योंकि ऊपर ए कॉमन हुआ तो ए यहाँ भी है यहाँ भी है, बाहर आ गया बच्चा 2m-1। यहाँ ए कॉमन लिया तो 2n-1, ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हम लोग देखते हैं तो 2m-1 अपॉन में 2n-1, ये वैल्यू किसकी थी, कहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ am अपॉन में an, यानी फाइनली am अपॉन में an, यानी इसका रेशियो क्या आ गया, 2m-1 अपॉन में 2n-1, यही प्रूव करना था मैं हेंस। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड एक दूसरी एपी जो दी हुई है 3, 10, 17 फिर से समझो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि n की वैल्यू बताओ कब, जब इस वाली एपी और इस वाली एपी का nth टर्म इक्वल हो। मतलब क्या है कि दो एपी दी गई है, उनका nth टर्म यानी an निकाल रहे हैं, उसको इक्वल कर देना है, और इक्वल करने पे जो n की वैल्यू आएगी वो बताना है। तो सब देखो यहाँ पे हमारे पास दो एपी है, AP1, एक है हमारे पास AP1, कौन सी है भाई वो, 63, 65, 67, एक AP1 है, और एक AP2 है हमारे पास। वो कौन सी एपी है, 3, 10, 17। आपसे ये कहा जा रहा है कि n की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इसका an और इसका an इक्वल है। पहले हम एक काम करते हैं, इसका an निकाल लेते हैं AP1 के लिए। इसके लिए हमें a 63 दिया है, d देखेंगे हम लोग तो 65-63, यानी d की वैल्यू आ गई 2, a मिल गया 63, d 2। अब इसका an निकाल लेते हैं, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d। तो a कितना है हमारा 63, प्लस में n नहीं पता -1, d की जगह है 2। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 63 इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 2n-2। देखो 63 में से 2 जाएगा तो ये क्या आएगा 61 प्लस में 2n, ये वैल्यू हो गई an की। an मिल गया 61 प्लस 2n, ये AP1 के लिए। अब हम चलते हैं AP2 के लिए। तो देखो AP2 की अगर हम बात करें तो इसके लिए फर्स्ट टर्म इसको हम कैपिटल ए से दिखा दे रहे हैं, तो ए हमारा 3 है। मैं अगर डी की बात करूं तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा 10-3, मतलब डी की वैल्यू आ गई 7।
ओके। अब हमें इसके लिए ए एन का फॉर्मूला निकाल देते। ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो अब देखो यहाँ पे ए एन हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 3, प्लस में एन माइनस वन, डी है 7। अब एक काम करते हैं, हम 3 को रहने देते हैं, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 7n माइनस 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7n ऐसे रहने देते हैं, ये प्लस में 3 है माइनस में 7 है, तो मिलके हो जाएगा ये माइनस का 4। यानी ये दूसरी वाली एपी का एन आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आप एन की वैल्यू बताओ जब इसका nth टर्म, यानी इस वाली एपी का nth टर्म और इस वाली एपी का nth टर्म सेम हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को दोनों के एन को इक्वल रख देना है, यानी जो एन है वो कैपिटल एन के बराबर है, यानी इस वाली एपी का एन और इस वाली एपी का एन सेम है। तो ये हमें हमें कितना मिल गया है, 61 प्लस में 2n, इसका एन था और इसका एन कितना है 7n-4। अब एक काम करते हैं, हम एन वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो 2n यहाँ पहले से था, ये 7n प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7n हो जाएगा। यहाँ -4 पहले से था, ये 61 प्लस में उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 61। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 2n-7 यानी माइनस में 5n, इधर की वैल्यू हो गई। यहाँ हम ऐड करते हैं तो माइनस में 65 आ जाएगा। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 अपॉन में 5। ये देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 1 बचेगा यहाँ 15, 5 3 जा 15, यानी n इक्वल टू 13। यानी इन दोनों एपी का अगर एन सेम होगा तो वो किसके लिए सेम होगा, जब एन 13 होगा। यानी इस एपी का जो 13th टर्म है और इस एपी का जो 13th टर्म है वो सेम होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ एस एन द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाई एस एन इक्वल टू 2n² प्लस एन, देन फाइंड इट्स nth टर्म। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक एपी है, उसका जो एस एन है यानी एन टर्म का जो सम है वो आपको दिया गया है। यानी एस एन हमें दिया है यहाँ पे 2n² प्लस एन, ये दिया है। कह रहा है कि फाइंड इट्स nth टर्म, कह रहा है आप इसका एन निकाल के बताओ हमें। तो एक मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि कभी भी हमें एस एन दिया हो और ए एन निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ए एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है समझो, इस एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई कह दे A5 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, S5 निकालोगे माइनस S5-1 मतलब S4, ये A5 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस एग्जाम्पल को देखते हुए चलेंगे हम लोग। देखो एस एन दिया है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें ए एन निकालना है तो एस एन में से किसको माइनस करना है, Sn-1। तो ये एस एन से हम पहले Sn-1 निकालेंगे। Sn-1 कैसे निकलेगा, जहां जहां पे n दिख रहा है वहां वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, n-1। देखो टू n का स्क्वायर था ना, तो n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, n-1 का स्क्वायर, प्लस में जहां n है यहाँ क्या लिखेंगे, n-1। अब देखो 2n-1 का स्क्वायर, यहाँ a-b का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा a² यानी n² प्लस b² मतलब 1 माइनस 2ab, तो 2 इंटू n इंटू 2n हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, प्लस में n-1 दिया हुआ है। अब देखो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2n² प्लस में 2 माइनस में 4n प्लस में n-1। अब देखो यहाँ पे 2n² -4n प्लस एन, तो ये माइनस का 3n हो जाएगा, और +2 - 1 यानी ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, Sn-1 की। अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए an। तो अभी मैंने बताया कि an यहीं पे देख लेते हैं, चलो an का फॉर्मूला क्या होता है, Sn-1। तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn की वैल्यू हमें पहले से पता थी 2n² प्लस में n, माइनस Sn-1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 2n² -3n+1। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो 2n² प्लस में n, माइनस अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, -2n² प्लस का 3n और -1, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदल देगा सबका। अब देखो 2n² यहाँ प्लस में दिख रहा है, यहाँ 2n² माइनस में दिख रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस n है और यहाँ प्लस का 3n है, तो वो एक बार है, और 3 बार n यहाँ पे मिलकर कितना हो जाएगा 4n, और क्या बचा है माइनस में 1।
यानी यहाँ पे जो ए एन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई, 4n-1। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर कभी भी आपको एस एन दिया है और उससे ए एन निकालना है, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दे जैसे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and 45 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है एक एपी है जिसका पहला टर्म 5 है और जो लास्ट टर्म है वो 45 है। इसका मतलब इस एपी का ए दिया है हमें 5 और लास्ट टर्म मतलब ए एन ये दिया है 45। आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400। कह रहा है इसमें जितने टर्म्स हैं उनका सम यानी एस एन वो दिया है 400। फिर कह रहा है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, डी क्या होगा ये बताओ। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें दो चीज गिवन है, एक ए एन गिवन है और एक एस एन गिवन है, फाइंड करना है हमें डी। तो चलो पहले हम लोग ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन मुझे पता है 45 लिख दिया मैंने, ए मुझे पता है 5 प्लस में n-1 नहीं पता मुझे n, और डी ये भी नहीं पता, तो डी की जगह डी की वैल्यू लिख दी मैंने। अब देखो यहाँ 5 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी 45 माइनस का 5, यहाँ क्या बचेगा n-1 और इंटू में डी। देखो 45 में से 5 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ n-1 इंटू में डी। अब यहाँ पे आप चाहो तो डी की वैल्यू, डी यहाँ रोक लो, n-1 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी डी इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन में n-1। ये आप यहाँ पे भी रोक सकते थे इस इक्वेशन को। अब हमें और दूसरी चीज क्या गिवन है, एस एन। तो देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस ए एन। अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस ए एन। तो एस एन यहाँ पे हमें पता है 400 लिख दिया मैंने। एन क्या पता है मुझे, नहीं पता तो रहने देते हैं n/2। ए ए हमें 5 दिया हुआ है तो उसकी जगह लिख दिया मैंने। ए एन भी मुझे पता है, ए एन है 45 तो उसकी जगह मैंने 45 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 400 को मैं ऐसे रहने देता हूँ फिलहाल अभी। n/2, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 5 और 45 मिलके ही हो जाएगा 50। अब आप यहाँ पे अगर चेक करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 5 जा 10, यानी यहाँ पे मिल गया हमें 400 और यहाँ पे n और इंटू में 25। 25 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 अपॉन में 25। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, चलो 5 से 5, 5 जा 5, 8 जा और यहाँ 80 हो गया। आगे 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा, यानी n की वैल्यू आ गई 16। यहाँ पे n हमें मिल गया 16। हमें चाहिए क्या, d। n की वैल्यू 16 हो गई। अब d तो यहाँ हमें पता ही था, देखो अभी निकाला था मैंने, d इक्वल टू क्या है 40 अपॉन में n-1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू 40, n की जगह 16-1। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो जो d की वैल्यू है वो आ जाएगी 40 अपॉन में 15। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 8 जा 40, यानी d की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 8 अपॉन में 3। तो ये फाइनली डी की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में। तो वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k+9 2k-1 एंड 2k+7 आर इन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। कह रहा है ये k की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये तीनों टर्म्स एपी में हो। तो मैं आपसे बता दूं, देखो जैसे मान लो a1 a2 और a3, अगर ये तीन टर्म्स एपी में है तो शर्त क्या होनी चाहिए कि इनके बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। इसका मतलब a2 - a1, इसका डिफरेंस जो आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए किसके, a3 - a2, इसके बराबर आना चाहिए। बस यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे हमें तीन टर्म्स दिए गए हैं, वो तीन टर्म्स कौन से हैं, वो k+9 पहला टर्म से, दूसरा है 2k-1, तीसरा टर्म क्या है 2k+7। आपसे कहा जा रहा है कि भाई k की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये एपी में हो। तो अगर ये एपी में होंगे तो ये एक तरीके से ये आपका a1 हो जाएगा, ये a2 और ये a3। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे a2 - a1, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 2k-1, ये तो a2 हो गया, इसमें से हमें माइनस करना है, किसको माइनस करना है
A1 मतलब A+9, ठीक है, इक्वल टू, ये बराबर आना चाहिए किसके, A3 - A2, मतलब A3 ये है आपका 2K+7 -2K-1। अब देखो 2K-1 रहने देते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा, -K-9। इधर देखते हैं हम लोग, 2K+7 रहने देते हैं, ये माइनस अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2K+1। अब यहाँ पे 2K, देखो एक काम करते हैं, K को एक तरफ लेके आ जाते हैं, नंबर को दूसरी तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पे पहले से हमारे पास क्या है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 2K पहले से है, -K ये पहले से है यहाँ पे, इधर से 2K प्लस में इधर आएगा तो -2K हो जाएगा, और यहाँ पे एक -2K है, इधर आएगा +2K हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी कट कर सकते हो कि +2K -2K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2K तो डायरेक्ट भी ये चीजें हो सकती हैं। अब मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि अगर सेम नंबर नहीं होते तो सबको पहले एक तरफ कर लेना और नंबर को फिर दूसरी तरफ कर लेना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, के एक तरफ मैंने कर लिया, नंबर को देखते हैं, 7 इधर पहले से था, +1 पहले से है, यहाँ -1 है, इधर आएगा प्लस में 1 हो गया, माइनस में 9 है, इधर आएगा तो प्लस में 9। अब देखो यहाँ पे -2K और +2K कैंसिल हो गया, यहाँ +2K और -K है, तो ये दो के में से अगर 1K आप माइनस करोगे तो 1K आएगा, नहीं के आ गया इधर। यहाँ देखो 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 18। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पीएथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड क्यूथ टर्म इज पी। कह रहा है कि एपी है जिसका पीएथ टर्म क्यू के बराबर है, यानी उस एपी का जो पीएथ टर्म है वो पीएथ टर्म किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। अच्छा, पीएथ टर्म का मतलब हो गया ए पी, जैसे हम लोग nth टर्म को क्या लिखते थे, ए एन, ऐसे पीएथ टर्म को क्या लिखेंगे, ए पी। ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। अच्छा, और भी क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे देखो, जो क्यूएथ टर्म है वो पी के बराबर है, इस एपी का जो क्यूएथ टर्म है, क्यूएथ टर्म वो किसके बराबर है, वो पी के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं जो ए क्यू है वो बराबर है पी के। अब देखो यहाँ पे एपी क्यू के बराबर है, एपी को आप क्या लिख सकते हो, A+P-1 इंटू में डी इक्वल टू क्यू। ये इक्वेशन नंबर 1। जैसे हम लोग ए एन को लिखते थे ना, A+N-1 इंटू, जैसे पी है यहाँ पे एन की जगह, तो A+P-1 इंटू डी हो गया, ठीक है। ऐसे ए क्यू हमारा पी के बराबर, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, A+Q-1 डी इक्वल टू में E। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब नॉर्मली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी है। कभी भी जब हमें nth टर्म निकालना हो तो आप समझ जाना मुझे ए और डी पता होना चाहिए, तभी हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं उसका। तो देखो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं, इसको यहाँ पे आप चाहे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगा के सॉल्व कर दो। देखो A+P-1 इंटू में डी इक्वल टू क्यू, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या है, A+Q-1 इंटू में डी इक्वल टू पी, इक्वेशन 2 है। अब देखो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, तो ए का कॉफिशिएंट सेम है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो कॉफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। देखो यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये कट गया, यहाँ पे बचा क्या, P-1 डी, ये तो बचा है, और फिर माइनस में क्या करना है मुझे, Q-1 डी, और यहाँ पे देखो Q-P बचेगा। यहाँ डी कॉमन ले लेते हैं, जब डी कॉमन लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, P-1 माइनस अंदर भेजो Q, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, +1, और यहाँ पे क्या रहेगा, Q-P। देखो ये -1 है और ये +1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P-Q, और यहाँ पे क्या है, Q-P। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आप एक काम करो, डी को होल्ड कर लो, ये P-Q मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी डी इक्वल टू हो जाएगा Q-P अपॉन में P-Q। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, जिससे सेम हो जाए, ऊपर जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -Q, और यहाँ हो जाएगा +P, यानी ये हो जाएगा P प्लस में और Q माइनस में, यानी P-Q अपॉन में
नीचे p माइनस क्यू पहले से है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, p माइनस क्यू ऊपर भी और नीचे भी कट गया, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, -1। ये मिल गया d। अब हम एक काम करते हैं, d की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी भाई, a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू में q। अब देखो a तो मैं रहने देता हूँ, प्लस p माइनस में 1, जहां d है वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, -1 इक्वल टू में q। अब देखो बेटा 1 को अंदर भेजो तो a अंदर आएगा, ये क्या हो जाएगा, -p और +1 इक्वल टू में क्यू। ए को होल्ड कर लो, उधर लेके चलो। ए को रोक लिया मैंने और चीजों को उधर ले चलते हैं, तो पी माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो गया, क्यों वहां पहले से ही प्लस में है। वन इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। ए की वैल्यू हो गई पी प्लस क्यू -1। यानी मैंने डी निकाल लिया और मैंने ए निकाल लिया। हमें चाहिए क्या था, हमें प्रूव करना है कि nth टर्म जो है वो पी प्लस क्यू माइनस एन के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर कर देते हैं, ए एन निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी। अब देखो यहाँ पे ए एन ये निकालना है मुझे, ए पता है, ए मिल गया है पी प्लस क्यू -1। पी प्लस क्यू -1, ये तो ए हो गया, प्लस में n-1 रहने देते हैं, इंटू में डी पता है मुझे, डी है -1। देखो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू -1, -1 को अंदर भेजो क्या हो जाएगा ये, -n+1। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो देखो यहाँ पे -1 ये है और ये +1 ये कैंसिल हो गया, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू -n। हमें यही प्रूव करना था कि जो nth टर्म है वो किसके बराबर है, p प्लस क्यू माइनस एन के बराबर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n, कह रहा है एक एपी है जिसका mth टर्म वो 1/n के बराबर दिया हुआ है, और nth टर्म 1/m के बराबर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि शो करो इट्स mnth टर्म जो है वो 1 के बराबर है। तो देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था, लगभग उसी टाइप का ये भी है। पहले जो हमें गिवन है उसको यूज करते हैं। हमें mth टर्म दिया हुआ है, mth टर्म जो है वो बराबर है 1 में n के। ठीक है, mth टर्म का क्या मतलब होता है, am। am मुझे मिल गया 1 में n के। तो am का मतलब क्या होता है, a प्लस m-1 इंटू में d इक्वल टू में 1/n। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। और क्या मुझे गिवन है यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे गिवन है nth टर्म। जो nth टर्म है वो किसके बराबर है, वो 1/m के बराबर है। मतलब ए एन बराबर है 1/m के। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल टू में 1/m। ये इक्वेशन नंबर 2, जैसे पिछला क्वेश्चन था लगभग उसी टाइप का ये भी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे a प्लस m-1 d 1/n लिख दिया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस n, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, n-1 इंटू में d इक्वल टू में 1/m। ये हमारा 1/m। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखो a का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में साइन क्या होता है, बदलता है। ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, m-1 और d, माइनस में क्या मिला है हमें, n-1 और d। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/n-1/m। अब देखो यहाँ पे कॉमन हो रहा है d, तो मैंने d कॉमन ले लिया। जब d कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें m-1, ये माइनस अंदर जाएगा तो -n+1। और यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा m माइनस n को इधर करेंगे n/में m इंटू n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m n और mn। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, d की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, +1 और -1 कट गया, तो फाइनली d इक्वल टू कितना आ गया, m-n। और इधर देखते हैं हम लोग क्या था, m-n में m इंटू n। देखो m-n यहाँ d के साथ मल्टीप्लाई में है, m-n
ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम माइनस एन अपॉन में एम इंटू एन, ये तो था ही हमारे साथ, ये एम माइनस एन इधर ब्रैकेट में नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, एम माइनस एन ऊपर है कट जाएगा, डी इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन में एम इंटू एन, ये डी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन है क्या चीज, ए प्लस एम माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू में वन बाई एन, ये इक्वेशन नंबर वन थी। तो ए को मैं ऐसे रहने देता हूँ, यहाँ पे एम माइनस वन ऐसे है, डी की जगह हम लोग वन अपॉन में एम इंटू एन लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, वन बाई एन। ए को होल्ड कर लो, देखो यहाँ पे m माइनस एन, ये पूरा उधर जाएगा, तो वहां पहले से वन बाई एन तो था ही, माइनस में क्या हो जाएगा, m माइनस वन अपॉन में m इंटू एन। अब देखो ए, यहाँ पे m और n में अगर हम देखें तो एलसीएम हो जाएगा mn, n से जब इसमें डिवाइड करोगे तो n कट जाएगा, बचेगा क्या, m से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ, m हो गया माइनस, mn से जब इसमें डिवाइड करोगे तो ये कट के वन आएगा, वन से ऊपर करोगे तो ये रहेगा नहीं, ये माइनस m और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का वन कर देगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो माइनस एम प्लस एम कट गया, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन में एम एन, मतलब डी भी हमारा कितना आया, वन अपॉन में एम एन, और ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, वन अपॉन में एम एन। हमें ये प्रूव करना है कि जो इसका एम एनथ टर्म है, यानी ए एम एन जो है वो वन के बराबर, ये प्रूव करना है हमें, ये वन के बराबर ये दिखाना है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, ए एम एन, देखो जैसे ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जैसे एन का काम कौन कर रहा है, एम एन कर रहा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस एम एन माइनस वन और डी। अब देखो यहाँ पे ए की जगह हमें पता है वन अपॉन में एम इंटू एन, ये लिख दिया, प्लस में यहाँ पे क्या मिला हमें, एम एन माइनस वन, डी की जगह क्या लिखेंगे, वन अपॉन में एम इंटू एन। तो यहाँ पे अब देखो वन अपॉन में एम एन, ये तो मैं रहने देता हूँ, ये वन अपॉन में एन मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एन अपॉन में क्या, एम एन, क्योंकि यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई करेंगे एम एन में तो यही रहेगा, नीचे एम एन आ जाएगा। अब यहाँ वन में करूँ तो वन रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। देखो कुछ चीजें यहाँ पे कैंसिल हो रही है, ये माइनस में वन बाई एम एन है, ये प्लस में वन बाई एम एन कैंसिल हो गया, बचा क्या, एम एन अपॉन में क्या, एम एन, ये ऊपर नीचे से एम एन कट गया, फाइनली कितना आ गया, वन। हमें यही प्रूव करना था कि जो ए एम एन है वो किसके बराबर है, वन के बराबर है।